और दोस्तों एमपी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है 2 फरवरी। आज 2 फरवरी के हम सारे करंट अफेयर्स, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनके साथ उपस्थित हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 679 मेगावाट की क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ये ठेका देने के लिए 679 मेगावाट का है, ये ठेका देने का निर्णय लिया है। नेपाल के बारे में जान लीजिए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है? तो नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सागर माथा कहते हैं। और नेपाल से ये क्वेश्चन ये आता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहीं पर जान लेते हैं, 8,848 थी पहले, अब कितनी हो गई है? 0.86 बढ़ गई है। ठीक है, तो 8,848.86 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल जिस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है, तो वो है रणजी ट्रॉफी। इस वर्ष रणजी ट्रॉफी नहीं होगी। ये रणजी ट्रॉफी वही ट्रॉफी है जिसमें भारत ए की जो टीम होती है ना, अपन देखते हैं, एक तो इंडिया की टीम होती है जो मेन टीम है, उसके बाद बोला जाता है भारत ए की टीम, तो वो यही है जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि इस वर्ष रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ना? तो आपको क्या बताना है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर जितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है, तो वो है 16.5 लाख करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें रखा मिलेगा, लिख कर ले लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और हाल ही में अभी बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया है ना? और इस साल का बजट तो निराला है क्योंकि इसको सॉफ्ट कॉपी में रखा गया है। बजट प्रस्तुत कैसे किया गया है? तो सॉफ्ट कॉपी में, है ना? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खोलें? तो वो राजस्थान सरकार ने बताया है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स दोबारा खुल जाएंगे। ठीक है, ये राजस्थान सरकार ने बनाया। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के बारे में जानते होंगे आप, सबसे बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान है। और यहाँ थार मरुस्थल जो है वो यहीं पर है, राजस्थान पर है। राजस्थान के बारे में तो पढ़ने के लिए एक अलग ही टॉपिक चाहिए, है ना? सांभर झील है यहाँ पर। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर को पिंक सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। और इसी तरह से जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, कि जो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है भारत का, वो कहाँ है? तो वो राजस्थान के पुष्कर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी आईपीएल में जितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, यानी कि CSK के कप्तान MS धोनी आईपीएल में जितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो वो है
150 यानी कि 150 करोड़। अभी हाल में आपने सुना होगा नाम किसका, AB डिविलियर्स का, तो वो 100 करोड़ था, है ना। मतलब 100 करोड़ कमाए थे उन्होंने, किसने, AB डिविलियर्स ने। इन्होंने 150 करोड़ रुपए कमाए हैं। MS धोनी ये पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो MS धोनी को ही बनाया गया है। जो ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है। नासा ने हाल ही में जिस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है, तो वो है भव्या लाल। नाम याद रखिएगा, भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है ना, NASA होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ने हाल ही में जिस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है, तो वो है भव्या लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, तो वो है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलटकर साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो वो है म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है, वह सीमा से लगा हुआ देश है। सेना ने, तो म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वो है महाराष्ट्र का जो बैंक है शिवम सहकारी बैंक, उसके पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक कब बना था, 1935 में बना था। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो मुंबई में है। अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है जय शाह को। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।